हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमने इससे पहले भी दो वीडियोस तैयार की हुई हैं, जिनमें हमने फर्स्ट पॉइंट डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड की मंथली ड्राइंग्स को डिस्कशन किया हुआ है। आज हम इस वीडियो में एवरेज मेथड की क्वार्टरली ड्राइंग्स को डिस्कशन करेंगे। जब कोई पार्टनर एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर क्वार्टरली ड्राइंग्स को करता है। तो पहले तो क्वार्टरली ड्राइंग्स का मतलब समझें। पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने, है ना। और किसी भी वन पार्ट का अगर हम क्वार्टर निकालें तो वो 1/4 होता है। 1 का 1/4 क्वार्टर, तो 12 का 1/4 हो जाएगा 3। 12 महीने का जो क्वार्टरली पार्ट होगा वो 3 मंथ्स होगा। 3 मंथ्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई पार्टनर वो एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद, एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द मिडिल अगर ड्राइंग्स करता है तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हमें ये देखना है। अब देखें ज़रा, एवरेज मेथड में हम क्वार्टरली ड्राइंग्स को डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले तो इसके ज़रा रूल्स देख लें। जब कोई पार्टनर व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर के लिए हमारा लगेगा n+3। 3 मतलब क्लास इंटरवल, हर 3 महीने के इंटरवल पे वो पैसा निकाल रहा है। और n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ तो 12 है ना पूरे साल में। और 3 महीने के क्वार्टर पे डिफरेंस पे निकाल रहा है वो, हर 3 महीने के डिफरेंस पे निकाल रहा है। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2। अब ये लेकिन बना कैसे, ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, अभी हम नीचे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आगे तो उसमें ध्यान देंगे कैसे बना है ये। बस हमें मेनली तो क्या ध्यान रखना है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगना है। 15/2, 7.5। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड n-3, n नंबर ऑफ मंथ्स, पूरे 12 है ना। और क्वार्टरली निकालता है तो 3 मंथ्स के गैप पे इंटरवल जो है वो 3 मंथ्स का है। और एट द एंड है इसलिए बीच में माइनस का साइन है। 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2, 9/2, 4.5 मंथ, 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखना है। When drawings are made in the middle of every quarter, middle of every quarter, हर क्वार्टर के बीच में निकालता है ना। तो n/2 होता है, 12/2 हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखें जरा हम। फर्स्ट केस है, एक जो पार्टनर है वो 5,000 विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगना है। तो वैसे तो बिगिनिंग में हमने अभी किया है ऊपर, बिगिनिंग में 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इन द बिगिनिंग, 7.5 महीने का। ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर निकालें हम तो देखें ज़रा, पहले तो देख लें कैसे बनता है। 60,000 उसकी ड्राइंग्स हैं, 15,000 इंटू 4, 4 बार ड्राइंग्स की हैं उसने, 15,000 इंटू 4, 60,000 की ड्राइंग्स हो गई। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7.5 महीने, 15/2 है ना। और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 करेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
अभी देखते हैं ये बना कैसे हमारा सारा। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 3 3 महीने के गैप पे पैसा निकालता है। तो पहला क्वार्टर तो चलेगा अप्रैल मई जून तक चलेगा, 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया, अप्रैल मई जून, है ना। फिर जुलाई से सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 जुलाई को पैसा निकाल लिया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को पैसा निकाल लिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर चलेगा, फिर 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया। हर क्वार्टर पे फर्स्ट डेट को ही वो 15,000 विड्रॉ कर लेता है। अगर मान लो मैं इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाऊं, तो जो पैसा उसने 1 अप्रैल को निकाला है वो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। जो 1 जुलाई को निकाला है उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। जो 1 अक्टूबर को निकाला है उस पर 6 मंथ्स का लगेगा। और जो 1 जनवरी को निकाला है, जनवरी फरवरी और मार्च, उस पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब या तो प्रोडक्ट से सॉल्व करें, लेकिन हमारा मेथड प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मेथड तो एवरेज है। अब एवरेज मेथड लगाने के लिए फर्स्ट और लास्ट दोनों ले लो, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2, 15/2 मतलब 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, है ना, 7.5 महीने का। अब देखें इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 15/2 है ना, ये हमने कर लिया। 4 ड्राइंग्स की हैं, 15,000 इंटू 4, 60,000 की ड्राइंग्स हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया। 7.5 महीने, 15/2 है ना, हमने निकाल रखा है यहाँ पे 15/2 इंटू 1/12 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 15 इंटू 3 4500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब देखिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, है ना। अब ये 15,000 की ड्राइंग्स करता है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एक बार क्वेश्चन को ठीक कर लें हम, यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ है, मे बी ऊपर भी 5,000 ही लिखा हो क्योंकि कॉपी किया हुआ था। हाँ यस, ये लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर दें, है ना, 15,000 पर क्वार्टर। और यहाँ भी ठीक कर दें, 15,000 पर क्वार्टर। ओके, यस। तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो 15,000 विड्रॉ करता है। आप देखें ज़रा, फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अब देखो 30 जून को उसने पैसा विड्रॉ किया है। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाऊं, यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं हम, तो अप्रैल में जून तो ख़त्म हो गया ना, तो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9 मंथ्स का लगेगा। जून तो ख़त्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 30 सितंबर को जो उसने अमाउंट विड्रॉ किया है, सितंबर तो ख़त्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का लगेगा। यहाँ पर 3 मंथ्स का लगेगा। और 31 मार्च को जो पैसा निकाला है वो 0 हो जाएगा, 0 मंथ का लगेगा। प्रोडक्ट से तो नहीं कर रहे ना हम, तो एवरेज से कर रहे हैं, तो एवरेज निकालो। 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 9/2, 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये हमने पहले भी कर लिया है, देखो यहाँ पर, है ना, 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगना है। याद भी रखना है हमें, समझना भी है, याद भी रखना है। अब देखें ज़रा, सॉल्व करें। उसने साल में 4 बार ड्राइंग्स की हैं, 15,000 इंटू 4, है ना। तो टोटल ड्राइंग्स तो कितनी हो गई, 60,000 की हो गई। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इंटू टाइम पीरियड हो गया 9/2, 4.5 महीने का है ना, 9/2 इंटू 1/12, 1/12। अब देखें ज़रा, 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 3 2700 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर।
यस। अब देखें एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, 15,000 पर क्वार्टर विड्रॉ करता है वो एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 15,000 विड्रॉ कर रहा है। अब देखें जरा, 15,000 विड्रॉ कर रहा है, 12% पर एनम का हमें इंटरेस्ट लगाना है। वही अब देखें जरा कैसे, यहाँ ध्यान दो, 10.5 रह जाएगा, है ना। 1 अप्रैल ख़त्म हो गया और आधा मई ख़त्म हो गया, 1.5 महीना कम कर दो 12 में से तो 10.5 हो गया। ऐसे कैलकुलेट कर लो, या मई आधा है और मई के बाद रह गया जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, पूरा 10 मंथ्स तो पूरे हैं और आधा महीना मई का रह गया 10.5। फिर 3 महीने बाद वो विड्रॉ कर रहा है तो 7.5, फिर 3 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है वो तो 4.5, और फिर 3 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है तो 1.5। और वैसे भी देखो 14 फेब को निकाल रहा है पैसे, तो आधी तो फरवरी आधा महीना और 1 मार्च तो 1.5 महीना हो गया। अब ये तो प्रोडक्ट मेथड है, और अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट लेते हैं तो ये हो गया 12/2 और हो गया 6 मंथ्स, और ये हमने ऊपर रूल्स में निकाल रखा है, 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अब देखें जरा, कैलकुलेट करो, 15,000 इंटू 4, 60,000 तो टोटल ड्राइंग्स हो गई, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इंटू 6 मंथ्स, इंटू मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, है ना। तो ये 3600 आ जाएगा, 3600। ये जो हमारा टॉपिक था, ये क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। बिल्कुल इजी वे में आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। आप इसको रिवाइज करें, समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।